हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फुल कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज मैं बताने जा रहा हूँ टेंस के बारे में। जो आपको एक टेंस याद करिए सभी टेंस याद हो जाएगा। कैसे? तो चलते हैं, पूरे वीडियो को देखते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आप वीडियो को पॉज करके भी दोबारा देख सकते हैं या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ जब हम टेंस की बात करते हैं इंग्लिश में, तो टेंस हैज सिंपली 3 काइंड्स। इसके साधारणतः 3 भेद हैं और एवरी टेंस हैज 4 काइंड्स। और सभी तीनों टेंस का 4 उपभेद हैं। वो कौन कौन है उसी के बारे में समझते हैं, उसका रूल, उसका पहचान। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, इसका पहचान है हैं, हो, हूँ। दूसरा है पास्ट टेंस, इसका पहचान है था, थे, थी या ये। फिर तीसरा है फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यत काल, इसकी पहचान है गा, गे, गी। अब हम सभी टेंस को विस्तार से देखते हैं। यहाँ पर है एक टेंस याद करेंगे तो सभी टेंस याद हो जाएगा। जैसे पहले चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका मतलब होता है अनिश्चित वर्तमान काल। अब देखिए यहाँ रेड में लिखा हुआ है प्रेजेंट और वर्तमान, तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान हो गया और इंडेफिनिट टेंस मतलब अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित वर्तमान काल। अब हम ठीक पास्ट में जाते हैं तो क्या मिलता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब अनिश्चित भूतकाल। अब यहाँ पर सिर्फ हमें एक याद करना है, प्रेजेंट, बस। और बाकी इंडेफिनिट टेंस सब में रहेगा, अनिश्चित और काल सब में रहेगा, और वर्तमान बदलेगा और सिर्फ भूत बदलेगा। मतलब अगर हम ये देखें तो इंडेफिनिट टेंस और अनिश्चित और काल सभी में है, सिर्फ पास्ट या मतलब भूत, फ्यूचर मतलब भविष्य बदला है। अब आगे चलते हैं उसी प्रकार से पहचान की ओर। प्रेजेंट टेंस में है ता है, ते हैं, ती हो, ता हूँ, ती हूँ, इसी प्रकार से है। अब हम पास्ट में जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में तो मिलता है ता था, ते थे, ती थी या ये। मतलब यहाँ पर है ता है, ते हैं, और यहाँ पर क्या ता था, ते थे, मतलब ता सब में है, ते सब में है, ती सब में है, दोनों में। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट में है और पास्ट में थे। उसी प्रकार से फ्यूचर में पहचान देखते हैं तो मिलता है गा, गे, गी। अब चलते हैं रूल की ओर। रूल क्या कहता है? रूल कहता है प्रेजेंट टेंस में मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम पास्ट में जाते हैं तो रूल तो सेम रहेगा लिखा हुआ, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा बदल जाएगा। सब्जेक्ट प्लस V2 मतलब वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एस मतलब सब्जेक्ट सब में है, भी मतलब वर्ब सब में है, ओ मतलब ऑब्जेक्ट सब में है, दोनों में। लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि V1 V5 और इधर पास्ट में V2 है, बस यही वर्ब का रूप बदला है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वर्ब फॉर्म ट्रांसलेशन बनाने के लिए चाहे नरेशन हो, चाहे वॉइस हो, चाहे टेंस हो, चाहे सेंटेंस हो या कंपटीशन हो, उसमें बहुत ज़रूरी है। इसे तो वर्ब फॉर्म को हंसकर या रोकर याद करना ही पड़ेगा, नहीं तो अंग्रेजी से हाथ धोना निश्चित है, बिल्कुल नहीं आएगा। इसके लिए मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ वर्ब फॉर्म का, उसे अवश्य देख लेना चाहिए। बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ है, लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ है। अब आगे फ्यूचर में जब जाते हैं तो वहाँ भी वही है, एस है मतलब सब में है। फ्यूचर में भी एस प्लस विल या सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। अंतर यह है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है सेल और विल का। अब उदाहरण में जाते हैं, वह घर जाता है प्रेजेंट में,
और पास्ट में क्या है, वह घर गया, वह भी है घर भी है, और यहाँ गया है और यहाँ पर जाता है। फिर फ्यूचर में भी देखते हैं, वह घर, वह और घर तीनों में है। मतलब अगर हम एक याद करें तो तीनों टेंस को याद कर सकते हैं। फिर उसी प्रकार से उसका ट्रांसलेशन है ही गोज होम, और पास्ट में है ही वेंट होम। यहाँ पर सिर्फ हमको वर्ब फॉर्म को याद रखना है, बाकी ट्रांसलेशन बनाना बिल्कुल इजी हो जाएगा। फिर फ्यूचर में है ही विल गो होम। फिर देखते हैं प्रेजेंट में ही उदाहरण, वे सब भात खाते हैं। यहाँ पास्ट में क्या है, वे सब भात खाए थे, खाते हैं और खाए थे, बस यही अंतर है। फिर फ्यूचर में है वे भी है, सब भी है, भात भी है, और सिर्फ यहाँ दिया है खाएंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा दे ईट राइस, पास्ट इंडेफिनिट में होगा दे एट राइस, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा दे विल ईट राइस, बस यही अंतर है। फिर हम जब प्रेजेंट के रूल में जाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी V1 और V5 के पहले HV मतलब हेल्पिंग वर्ब मतलब एम इज आर का प्रयोग नहीं होता है। इसका कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब V1 हो या V5 हो तो V1 V5 के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, मतलब एम इज आर नहीं आएगा। फिर पास्ट में भी वही है, दे एट राइस, यहाँ वर्ब टू एट हो गया। इसका जब हम जाते हैं रूल में विशेष जो स्टार देकर दिया हुआ है पॉइंट में कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी V2 के पहले HV का यानी वाज वेयर का प्रयोग नहीं होता है। फिर फ्यूचर में जाते हैं तो उदाहरण देखते हैं, वह घर जाएगा तो क्या होगा, ही विल गो टू हाउस या गो होम। फिर होगा वे सब भात खाएंगे, दे विल ईट राइस। यहाँ समझना है कि विल कहाँ लगता है और सेल कहाँ लगता है। तो आई और वी के साथ सेल लगता है, और बाकी सभी के साथ जैसे रानू, मोनू, काव, ही, सी, इट, दे, ये जितने हैं सबके साथ विल का प्रयोग होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब एक याद करते हैं तो दूसरा तीसरा याद हो जाता है। अब आगे चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस की ओर। इम्परफेक्ट टेंस मतलब अपूर्ण काल, वो क्या होता है, फिर एक को याद करेंगे तीनों याद हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस मतलब अपूर्ण वर्तमान काल। अब यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट है और बाकी सभी इम्परफेक्ट टेंस सब में है, इम्परफेक्ट टेंस सब में है, तीनों में। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से सभी एक है। जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का देखते हैं जिसका मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका जब पहचान देखते हैं तो क्या है, रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो। अब इधर जब जाते हैं पास्ट टेंस में अगला तो मिलता है रहा था, रहे थे, रही थी। मतलब रहा सब में है, सिर्फ यहाँ है प्रेजेंट में, और पास्ट में था, थे, थी है। उसी प्रकार से गागेगी होगा फ्यूचर में, और रहा सब में है, जैसे रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होऊंगा, रही होंगी। और जब रूल में जाते हैं तो यहाँ है सब्जेक्ट प्लस इमेजार प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वह घर जा रहा है, और पास्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट दोनों में है, V4 भी सब में है, ऑब्जेक्ट भी सब में है। सिर्फ क्या है अंतर, यहाँ पर एम या इज या आर लगता है, जबकि पास्ट में वाज या वेयर लगता है। यही प्रेजेंट और पास्ट में अंतर है। अब इसका उदाहरण होगा वह घर जा रहा था, तो क्या होगा, ही वाज गोइंग होम। एकदम साधारण है। फिर फ्यूचर में चलते हैं तो हम यहाँ पाते हैं कि यहाँ पर है सब्जेक्ट, इसमें भी है फ्यूचर में भी, और हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या आया है, विल बी या शैल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा,
वह घर जा रहा होगा, तो हो जाएगा ही विल बी गोइंग होम। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, वे सब भात खा रहे हैं, दे आर ईटिंग राइस। यहाँ पास्ट में है, वे सब भात खा रहे थे, जिसका कि ट्रांसलेशन है दे वेयर ईटिंग राइस। यहाँ सिर्फ दे सब में है, लेकिन सिर्फ आर और वेयर का अंतर है। ईटिंग दोनों में है, राइस दोनों में है, दे दोनों में है। फिर यहाँ देखते हैं फ्यूचर में, हम सब भात खा रहे होंगे, तो इसका क्या होगा, वी शैल बी ईटिंग राइस। अब यहाँ पर जो ब्लिंक हो रहा है, जो रेड में दिया हुआ है, उसको समझना है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस यानी एम इज आर जब लगता है तब वर्ब फोर आता है। फिर पास्ट में भी, पास्ट इम्परफेक्ट में भी वही है कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस यानी वाज वेयर के साथ हमेशा भी फोर आता है। फ्यूचर टेंस में भी वही है कि फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में विल बी शैल बी के बाद भी फोर आता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब हम एक याद करें तो दोनों तीनों याद हो जाता है, ये आसान हो जाएगा। इस फॉर्मूला को हमेशा ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं तीसरा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ देखने की बात है कि उसी प्रकार से यहाँ पर भी परफेक्ट टेंस तीनों में है, मतलब पूर्णकाल तीनों में है। सिर्फ बदला है क्या, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बदला है। बाकी अगर हम एक को याद कर लें, परफेक्ट टेंस सब में है, परफेक्ट टेंस, तो इस प्रकार से हमको याद हो जाएगा। अब इसका पहचान यहाँ है, चुका है, चुके हो, चुकी हैं, चुकी है, चुकी हूँ, चुका हूँ, या है, ये हो, ये हैं, ये हूँ, ये हो, या हूँ। बस इसी का अंतर है। और इधर यहाँ पास्ट में देखते हैं क्या, चुका था, चुके थे, चुकी थी, मतलब या है की जगह पर या था है, ये थे की जगह पर ये हैं, और ये थी की जगह पर ये हूँ, यही बस अंतर है। फिर फ्यूचर में भी जाते हैं तो वही है, चुका होगा, चुका इसमें भी है, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुके होगे, चुकी होंगी, चुका होऊंगा, चुकी होंगी, बस यही है और कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। चुका सब में है, सिर्फ था, थे, थी और गागेगी में बढ़ोतरी हुई है, बदलाव हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, रूल भी जाते हैं तो क्या पाते हैं कि प्रेजेंट में है सब्जेक्ट प्लस है प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में है क्या, सब्जेक्ट है, सिर्फ हैज हैव के जगह पर हैड हो गया है, और भी3 है ही और ऑब्जेक्ट है ही। इधर जब हम फ्यूचर में जाते हैं, यहाँ भी सब्जेक्ट है, सिर्फ विल बी विल हैव शैल हैव का प्रयोग हुआ है, और बाकी भी3 के साथ प्लस ओ यानी ऑब्जेक्ट वही है, और कोई अंतर नहीं है। देख सकते हैं ध्यान से। तो उसका उदाहरण भी है, वह घर जा चुकी है, शी हैज़ गॉन होम। हम लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है, वो समझना है कि हैव किसके साथ लगता है और हैव कहाँ लगता है। आई बी यू दे, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट जब रहेगा तो उसके साथ हैव लगेगा, और कोई नेम रहेगा, एक एक नेम, जैसे रमेश एक रहेगा, रमेश है, सुरेश है, दिनेश है, रीता है, सीता है, गीता है, इस प्रकार से। तो नेम हो या ही हो या सी हो या इट हो, या कोई मान लिया जाए जानवर का नाम हो, काऊ हो, डॉग हो, तो उसके साथ लगेगा हैज। अगर वही कॉज हो जाएगा, कॉज डॉग्स, तब हो जाएगा हैव। फिर जब जाते हैं पास्ट में तो उसका उदाहरण है, वह घर जा चुका था, ही हैड गॉन होम। वे सब क्रिकेट खेल चुके थे, दे हैड प्लेड क्रिकेट। फिर फ्यूचर में, वह घर जा चुका होगा,
है ही विल हैव गॉन होम, हम लोग भात खा चुके होंगे। वी शैल हैव ईटन राइस, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि पास्ट में जो होता है, पास्ट टेंस में सिर्फ हैड का प्रयोग होता है, और फ्यूचर टेंस में बहुत इम्पोर्टेंट है कि फ्यूचर टेंस में सिर्फ हैव का प्रयोग होता है, मतलब इसमें हैज का प्रयोग नहीं होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट और मार्केबल है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें एक याद करते हैं तो दूसरा तीसरा, अगर हम प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर याद करें तो प्रेजेंट या पास्ट आसानी से याद हो जाएगा। कहने का मतलब एक याद करो बाकी सभी याद हो जाएगा। थोड़ा सा मात्र 30% 25% का अंतर है। फिर आगे देखते हैं अंत वाला चौथा में क्या आता है टेंस में। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल। अब हम इन तीनों को देखते हैं कि एक याद करेंगे तो कैसे सभी याद हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पहले पहचान में सिर्फ ता रहा है, ता रहा सब में है। यहाँ है ता रहा है प्रेजेंट में, पास्ट में है ता रहा था, सिर्फ था थे थी का अंतर है, और यहाँ पर प्रेजेंट में रा रे री का अंतर है, और फ्यूचर में होगा का अंतर है, होगा होंगे होगी का अंतर है। बाकी ता रहा है ता रहा ते रहे ती रही सब में है, तीनों में है, तो कॉमन हो गया। सिर्फ पास्ट जब रहेगा तो वही था थे थी होगा, प्रेजेंट रहेगा तो है हैं हूँ रहेगा, और फ्यूचर रहेगा तो गा गे गी यही होगा, और कुछ नहीं हो सकता, यही काफ़ी है। फिर उसका उदाहरण भी है, वह घर जाती रही है, सी हैज़ बीन गोइंग होम, पास्ट में है। वह घर जाता रहा था, यहाँ जाता रहा दोनों में है। ही हैड बीन गोइंग होम, फिर फ्यूचर में है, वह घर जाता रहा होगा, ही विल हैव बीन गोइंग होम। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वे सब क्रिकेट खेलते रहे थे, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। फिर है फ्यूचर में, हम लोग भात खाते रहे होंगे, यहाँ भी है वी शैल हैव बीन ईटिंग राइस, मतलब बीन तीनों में है। अगर एक को याद कर लें तो सब में बीन याद रहेगा। हैव हैज हैड तीनों में है, अलग अलग। फ्यूचर टेंस में सिर्फ हैव का प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ भी फिर वही नीचे जो ब्लिंकिंग है वो देख लीजिए, सेम रूल है। आई वी यू दे के साथ प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हैव लगेगा, और नेम रहेगा ही रहेगा सी रहेगा इट रहेगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसमें हैज लगेगा। फिर इधर पास्ट में सिर्फ हैड का प्रयोग होता है। फिर फ्यूचर में देखते हैं तो फ्यूचर टेंस में सिर्फ और सिर्फ हैव का प्रयोग होता है, मतलब ये कंपटीशन में भी पूछता है कॉमन एरर्स में, फ्यूचर के साथ हैज का प्रयोग ही के साथ लगा देगा, गलत हो जाएगा, तो इसको हमें समझना है। इस प्रकार से देखते हैं कि अगर हम 12 टेंस हुआ, 4 या 12 टेंस, 12 में अगर हम 4 भी याद कर लें तो बाकी 8 अपने आप याद हो जाता है। ये हमारा समय टाइम मैनेजमेंट है और इससे हमें फ़ायदा भी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऑल द बेस्ट। हैव ए नाइस डे।